हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको एक नया चैप्टर बताना चाह रहा हूँ ज्योमेट्री का, एंगल्स मेड वाया ट्रांसवर्सल लाइन। जब हम किसी ट्रांसवर्सल लाइन से एंगल्स बनाते हैं कोई, तो कैसे बनते हैं? तो सबसे पहले हम कोई दो पैरेलल लाइंस लेते हैं, ठीक है। जब भी कोई दो पैरेलल लाइंस हम लेते हैं, सपोज करो ये L है और ये M है, तो जब भी कोई हम दो पैरेलल लाइंस लेते हैं और इसको, तो हमने दो पैरेलल लाइन ली, जब इसको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो ट्रांसवर्सल ये लाइन जो है ये हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको हमने नेम दे दिया P। तो दो पैरेलल लाइन हो गई, एक L और एक M। पैरेलल लाइन का मतलब होता है वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें या वो आपस में एक दूसरे को कट ना करें। कि जैसे सपोज मैं आपको बताना चाहूँगा पहले कि जैसे कि मैंने ये कुछ पैरेलल लाइंस बनाई, तो ये जो है ये हमारी पैरेलल लाइन नहीं होंगी क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो पैरेलल लाइंस का मतलब ऐसी लाइन जो आपस में एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करें, ठीक है। तो L और M हमारी पैरेलल लाइन हो गई, P हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। अब इस P से हमारे कई सारे एंगल्स, इस ट्रांसवर्सल लाइन से हमारे कुछ एंगल्स बनते हैं, जैसे कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। तो ये सारे एंगल्स हमारे पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये सारे एंगल्स हमारे बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सभी की नेमिंग लिख देता हूँ कि कौन कौन से वो एंगल्स होंगे। कि सपोज करो जैसे अब मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले होगा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। दूसरा हमारा होगा अल्टरनेट, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। दूसरा हमारा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। थर्ड होगा अल्टरनेट, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। फोर्थ होगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। फिफ्थ होगा हमारा को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन सारे एंगल्स को रीड करेंगे, ठीक है। तो मैंने सभी के नेम लिख दिए हैं, ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इन्हीं से हमारा क्वेश्चन बनता है। तो फर्स्ट हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दूसरा हमने लिखा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, थर्ड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब हम इनको एक एक करके रीड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं। तो पहले मैं करस्पॉन्डिंग की हेडिंग आपको डाल देता हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हर एक एंगल्स में मैं डायग्राम बताऊंगा जिसमें कि आपको इजी हो जाए समझने में, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो पहले हम दो पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करो हमने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, L, M, और एक ट्रांसवर्सल लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन।
अब हम इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको कहेंगे वो आप समझिए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहने का मतलब ये हुआ कि एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 5, ठीक है, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो एंगल 1 जो है इक्वल होगा एंगल 5 के, ठीक है, और इसको हमने एंगल 2 लिया था, तो ये हुआ एंगल्स 2 और एंगल 6, ठीक है। तो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। उसके बाद हमने लिया एंगल 3, ये इसके इक्वल होगा एंगल 7 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। फिर उसके बाद हमने लिया एंगल 4, ये इक्वल होगा एंगल 8 के, ठीक है, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब एक बाहर वाला एंगल तो एक अंदर वाला एंगल, एक बाहर वाला एंगल्स एक अंदर वाला एंगल, एक अंदर वाला एंगल एक बाहर वाला एंगल, एक अंदर वाला एंगल्स एक बाहर वाला एंगल, इसको बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल। सपोज करो अगर एंगल 1 हमारा 60 है तो एंगल 5 भी हमारा कितना होगा 60 डिग्री। अगर एंगल्स 2 हमारा 120 डिग्री है तो एंगल 6 कितना होगा 120 डिग्री। समझे आप लोग कि अगर एंगल 1 हमारा 60 है तो एंगल 5 भी हमारा 60 डिग्री होगा। अगर एंगल्स 2 हमारा 120 डिग्री है तो एंगल 6 भी हमारा 120 डिग्री होगा, मतलब दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर एंगल 3 हमारा 70 डिग्री है तो एंगल 7 भी हमारा 70 डिग्री होगा, ठीक है। अगर एंगल 4 हमारा 110 डिग्री है तो एंगल 8 भी हमारा 110 डिग्री होगा। तो ये एंगल्स क्या होंगे इक्वल होंगे, इसी को हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब हम सेकेंड टाइप्स की बात करेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सेकेंड है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अब हम सेकेंड टाइप्स की बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले हम पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करो ये हमारे पैरेलल लाइन है एल एम, एक ट्रांसवर्सल लाइन हमने ड्रॉ की जिसको हमने नाम दे दिया पी। अब इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहाँ होंगे, तो देखो हमने इस वाले एंगल्स को लिखा था ना 3, ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इसको हमने नाम दिया था ना 5। तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के, ठीक है। इसी को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे कि अगर ये हमारा हमने मान लिया 70 डिग्री है तो ये भी हमारा कितना होगा 70 डिग्री, मतलब दोनों एंगल्स हमारे कितने होंगे 70 डिग्री, ठीक है। अब इसमें एक और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेगा, ये वाला और एक ये वाला। अब हमने इसको बोला था 4 और इसको हमने नाम दिया था 6। तो एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6 के, ठीक है। तो ये भी हमारे कैसे होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये 110 है तो ये भी कैसा होगा 110, ठीक है। दोनों ही एंगल्स
हमारे 110 होंगे। अब देखो नाम से ही पता चल रहा अल्टरनेट, ये 3 एंगल्स और 5, 3 और 5 अल्टरनेट में दिए हैं। इंटीरियर मतलब अंदर की साइड, पैरेलल लाइन के देखो दोनों अंदर की साइड बने हुए हैं, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अल्टरनेट हो गए और इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, 3 इक्वल होगा 5 के, 4 इक्वल होगा 6 के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एंगल्स की बात करेंगे। नेक्स्ट एंगल्स है हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो थर्ड है हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब फिर से हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। दो हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ की, L और M, और एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ की। ठीक है, जिसको हमने नाम दिया P। अब इसमें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होगा? देखो अल्टरनेट से ही पता चल रहा अल्टरनेट होंगे, एक्सटीरियर मतलब बाहर होंगे, एक्सटीरियर का मतलब बाहर होंगे। तो ये वाला एंगल्स, इसको हमने क्या एज्यूम किया था 2, और एक ये वाला एंगल्स, ये दोनों आपस में कैसे होंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अगर ये हमारा 50 डिग्री है तो ये भी हमारा कितना होगा? 50 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 8 के। ठीक है, और दोनों ही हमारे कैसे होंगे? 50 डिग्री। ठीक है, मतलब इसकी जगह ज़रूरी नहीं है कि 50 डिग्री आए, कोई दूसरा एंगल्स भी हो सकता है, मतलब 50, 60, 70 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये मैंने एक रैंडमली एंगल्स लिया है। ठीक है, अब एक तो ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब हम दूसरा एक्सटीरियर एंगल्स बनाते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक ये और एक ये। ठीक है, इसको हमने क्या लिया था? 1 और एंगल 7, ये हमारे हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सपोज करो ये हमारा 130 है, तो ये भी हमारा कितना होगा? 130 होगा। दोनों आपस में इक्वल होंगे, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 7 के, और दोनों ही कितने होंगे? 130 डिग्री। अब इस 130 या 50 की जगह कोई दूसरा एंगल्स भी होगा। मेरा कहने का मतलब कि दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। कोई भी एंगल्स दिया होगा तो वो आपस में इस प्रॉपर्टी से दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम फोर्थ एंगल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? फिर से हमने दो पैरेलल लाइंस बनाई, एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाई, ये है हमारी L, M और ये P। आप कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, अब इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? ये वाला हमने इसको नाम दिया था एंगल 1, ये इक्वल होगा एंगल 3 के। तो एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा एंगल 3 के। अगर 1 हमारा 40 डिग्री है तो थर्ड भी हमारा 40 डिग्री होगा, मतलब दोनों एंगल्स क्या होंगे? हमारे 40 डिग्री होंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहाँ बनेगा? एक ये वाला और एक ये वाला, इसको हमने नाम दिया था 2 और 4। अगर ये हमारा 100 आपका कितना हो जाएगा? सपोज करो ये 40, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, 120
30, ठीक है, सॉरी, तो ये हो जाएगा 140, तो ये भी हमारा एंगल 4 कितना हो जाएगा 140। तो हमारा दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होगा एंगल्स 2 इक्वल होगा एंगल 4 के, ठीक है, और दोनों ही एंगल्स कितने हो जाएंगे 140, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन सा बनेगा, ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स, मतलब एंगल 5 और एंगल 7, ये आपस में वर्टिकली अपोजिट होंगे, सेम एज हमारा एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, एंगल 6 और एंगल 8। तो यहाँ अब मैं एंगल्स नहीं लेता हूँ, डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 7 के, एंगल 6 इक्वल होगा एंगल 8 के, ठीक है। तो ये हमारे हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखो बहुत सिंपल था, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाला एंगल और ये वाला, ये आपस में वर्टिकली अपोजिट होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स वो आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लास्ट है हमारा को इंटीरियर एंगल्स। फिर से हमने दो पैरेलल लाइंस बनाई, ठीक है, L और M, और एक ट्रांसवर्सल लाइन P, ठीक है। अब इसमें हमारा को इंटीरियर एंगल्स कौन सा होगा, देखो एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल्स, इनको हम बोलेंगे को इंटीरियर एंगल, जैसे कि एंगल 3 और एंगल 6, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अच्छा, को इंटीरियर मतलब एक साथ दोनों, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ बने हो, इंटीरियर से पता चल रहा अंदर की तरफ बने हो, तो दोनों एंगल्स हमारे को इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। अच्छा, इसकी एक चीज़ और है, इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा 180 डिग्री होगा। जब हम इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होगा। सपोज करो ये हमारा अगर 30 डिग्री है, तो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा होगा 150 डिग्री, ठीक है। तो जब भी तुम एंगल 3 प्लस एंगल 6 करोगे तो इन दोनों का सम हमेशा 180 आएगा, ठीक है। अगर हमें एक एंगल दिया है 30, तो तुम दूसरा निकाल सकते हो, उसको 180 से माइनस करोगे तो हमारा ये वाला एंगल्स आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा हमारा कहाँ बनेगा, दूसरा हमारा को इंटीरियर एंगल्स यहाँ बनेगा, ये वाला, ठीक है। एंगल 4 और एंगल 5, ये हमारा है को इंटीरियर एंगल। अब इसका भी सम 180 होता है दोनों का, तो एंगल 4 और एंगल प्लस एंगल 5, इन दोनों को सम करोगे, इसका भी सम 180 आएगा। अगर एक हमारा 60 डिग्री है तो दूसरा हमारा कितना होगा 120 डिग्री। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों का सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आपको कहीं समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं। ओके।